हेलो। चलिए आज सीधे उस सवाल पर आते हैं जो हम सबके दिमाग में घूमता है जब भी हम ऑनलाइन कुछ ऑर्डर करते हैं। हमारे खाने को सेफ रखने के लिए आखिर नियम क्या हैं? आइए भारत के डिजिटल फूड रूल्स को जरा आसान भाषा में समझते हैं। सोचिए जरा, बस फोन पर कुछ टैप किया और गर्मा गर्म खाना आपके दरवाजे पर। कितना आसान है। पर क्या कभी ये ख्याल आया है कि इस पूरी प्रोसेस में हमारे खाने की सेफ्टी की गारंटी आखिर कौन ले रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबसे जुड़ा है। तो आज हम इसी गुत्थी को सुलझाएंगे। हम देखेंगे कि भारत के डिजिटल फूड रूल्स हैं क्या, ये प्लेटफॉर्म्स और सेलर्स पर कैसे लागू होते हैं, और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, एक कस्टमर के तौर पर हम सब के लिए इसका मतलब क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, स्विगी, ज़ोमैटो, बिग बास्केट, ये नाम अब हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुके हैं, है ना? और इसी वजह से ऑनलाइन फूड डिलीवरी का मार्केट आज अरबों का हो चुका है। और सच कहूं तो इन ऐप्स ने हमारी जिंदगी को बहुत बहुत आसान बना दिया है। लेकिन इस कन्वीनियंस के सिक्के का एक दूसरा पहलू भी है, वो है फूड सेफ्टी। क्योंकि दिन के आखिर में जब बात खाने की हो तो भाई सेफ्टी से बढ़कर कुछ नहीं। और बस यहीं पर एंट्री होती है हमारे मेन प्लेयर की, FSSAI, यानी भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण। ये वो बॉडी है जो भारत में खाने से जुड़े हर नियम कानून को देखती है, और इसमें ऑनलाइन बिकने वाला खाना भी शामिल है। ये जो आप देख रहे हैं, ये कोई मामूली कागज़ नहीं है। ये FSSAI का वो ऑफिशियल गाइडलाइन है जिसे अगस्त 2020 में खास तौर पर ई-कॉमर्स फूड बिजनेस के लिए लागू किया गया था। मतलब ये सिर्फ सलाह नहीं है, ये सख्त कानून है जिनका पालन करना ही होगा। अब रूल्स में जाने से पहले एक ज़रूरी टर्म समझ लेते हैं। FBO मतलब फूड बिजनेस ऑपरेटर। आसान भाषा में खाने के बिजनेस से जुड़ा कोई भी, चाहे वो रेस्टोरेंट हो, किराना स्टोर हो, कोई मैन्युफैक्चरर हो या फिर ये डिलीवरी प्लेटफॉर्म खुद, ये सब FBO की कैटेगरी में आते हैं। अच्छा, FFSI जो है वो ई-कॉमर्स को दो अलग अलग नज़रियों से देखता है। एक है इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल। इसका मतलब प्लेटफॉर्म खुद सामान का मालिक है और सीधे बेचता है, जैसे बिग बास्केट। और दूसरा है मार्केट प्लेस मॉडल, जिसमें प्लेटफॉर्म सिर्फ एक बिचौलिया है जो रेस्टोरेंट और हम जैसे ग्राहकों को मिलाता है, जैसे कि ज़ोमैटो या स्विगी। और ये फ़र्क जानना ज़रूरी है क्योंकि दोनों के लिए नियम थोड़े अलग हैं। तो सवाल ये उठता है कि इन बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स की आखिर जिम्मेदारी क्या है। देखिए, एक तरह से तो ये डिजिटल दुनिया के गेट कीपर हैं, है ना? तो चलिए देखते हैं कि नियम इनके बारे में क्या कहते हैं। तो सबसे पहली और सबसे बड़ी जिम्मेदारी प्लेटफॉर्म को ये कंफर्म करना होगा कि उनके साथ जुड़ा हर सेलर FSSAI से रजिस्टर्ड है। दूसरा, उन्हें सेलर्स के साथ एक एग्रीमेंट करना होता है जिसमें साफ साफ लिखा हो कि सेफ्टी की जिम्मेदारी सेलर की है। और हाँ, अगर कोई प्रोडक्ट नियमों के खिलाफ है या कोई झूठे दावे कर रहा है तो उसे तुरंत प्लेटफॉर्म से हटाना होगा। और हाँ, ये मत सोचिए कि ये नियम सिर्फ कहने के लिए हैं। अभी हाल ही में FSSAI ने इन सभी ई-कॉमर्स कंपनियों को मिसलीडिंग एड्स और झूठे दावों को लेकर चेतावनी दी है। इससे पता चलता है कि अथॉरिटीज इस मामले को लेकर कितनी सीरियस हैं। चलिए अब प्लेटफॉर्म से आगे बढ़ते हैं और उस सफर को देखते हैं जो हमारा ऑर्डर सेलर से लेकर हमारे दरवाजे तक तय करता है, क्योंकि इस सफर के हर मोड़ पर सेफ्टी के नियम लागू होते हैं। तो जब कोई ऑर्डर प्लेस होता है तो कई सेफ्टी चेक्स होते हैं। पहला, सेलर की जिम्मेदारी है कि वो प्रोडक्ट की असली फोटो और सारी जरूरी जानकारी दे। दूसरा, ये पक्का करना कि जो प्रोडक्ट डिलीवर हो रहा है वो ताज़ा हो। तीसरा, डिलीवरी करने वाला स्टाफ ट्रेंड होना चाहिए। और चौथा, जो कि बहुत ज़रूरी है, खाने की चीज़ों को हमेशा नॉन फूड आइटम्स से अलग पैक और डिलीवर करना होगा ताकि किसी भी तरह का कंटैमिनेशन ना हो। अब ये जो ताजगी वाली बात है ना, इस पर FSSAI का नियम बिल्कुल साफ है। नियम कहता है कि जब कोई पैक्ड फूड आइटम डिलीवर हो तो उसकी टोटल शेल्फ लाइफ का कम से कम 30% या फिर 45 डेज बाकी होना चाहिए। इससे ये पक्का होता है कि हमारे हाथ में कोई पुराना सामान न आए। और आपको पता है सबसे कमाल की बात क्या है? ये नियम कितने डिटेल्ड हैं। मतलब ये सिर्फ ऊपर ऊपर की बातें नहीं करते, बल्कि पानी की सप्लाई कैसी होगी, कचरा कैसे मैनेज होगा, कीड़े मकोड़ों से कैसे बचा जाएगा, हर छोटी से छोटी चीज का ध्यान रखा गया है। इससे पता चलता है कि सेफ्टी को कितनी गहराई से लिया गया है। तो इन सब नियमों, डेफिनेशंस और प्रोसेस का हम जैसे एक आम ग्राहक के लिए क्या मतलब निकलता है? भाई सीधा सा मतलब है कि अब हमारे पास पहले से ज्यादा ताकत और सुरक्षा है। इन नियमों की वजह से अब हमारे पास कई अधिकार हैं,
जैसे कि हम सेलर का FSSAI लाइसेंस नंबर देख सकते हैं। पेमेंट करने से पहले ही प्रोडक्ट की पूरी न्यूट्रिशनल जानकारी ले सकते हैं। हमें प्रोडक्ट के ताज़ा होने की एक तरह से गारंटी मिलती है। और अगर कोई कंपनी झूठे दावे करती है तो उसके खिलाफ शिकायत करने का भी एक सिस्टम है। तो कुल मिलाकर FSSAI का मकसद क्या है? मकसद एक ऐसा डिजिटल फूड मार्केट बनाना है जो ट्रांसपेरेंट हो, जहां नियमों का पालन हो और जहां हर कोई प्लेटफॉर्म से लेकर सेलर तक जवाबदेह हो। ये सब कुछ इसलिए ताकि हम यानी कंज्यूमर्स सुरक्षित रहें और इस डिजिटल मार्केट पर भरोसा कर सकें। तो ठीक है, अब हमें नियम कानून पता चल गए हैं, लेकिन ये हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाके खड़ा करता है। इस पूरे सिस्टम को और ज़्यादा सुरक्षित बनाने में हम यानी ग्राहकों की क्या भूमिका हो सकती है? इस पर सोचिएगा ज़रूर।